बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बयान करने लगी हूँ वो है हसद की बुराई और इसका इलाज बताऊंगी। बहन भाइयों, तो हसद किसे कहते हैं? हसद कहते हैं किसी को खाता पीता या फलता फूलता इज्जत आबरू से रहता हुआ देखकर दिल में जलना और रंज करना और इसके जवाल से खुश होना, इसको हसद कहते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है भाइयों बहनों। हसद, हा सीन दाल, देखें, हा भी खाली, सीन भी खाली, दाल भी खाली। ये हसद दुनिया में भी खाली और आखिरत में भी खाली। ये बहुत बुरी चीज़ है भाइयों, इससे निकलने कोशिश करें, इससे निकलें। और हसद करने वाला अपने ही हसद में डूब के मरता है। इसमें गुनाह भी है, ऐसे शख्स की सारी जिंदगी तलखी में गुजरती है। गर्ज इसकी दुनिया और दीन दोनों में बेहलावत है। इसलिए इस आफत से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और इलाज इसका यह है कि अव्वल ये सोचे कि मेरे हसद करने से मुझे को नुकसान और तकलीफ है, अगले बंदे का क्या नुकसान है। और वो मेरा नुकसान ये है कि मेरी नेकियां बर्बाद हो रही हैं, ये सोच लेना चाहिए इंसान को। क्योंकि ये हदीस में है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। और वजह इसकी ये है कि हसद करने वाली या वाला अल्लाह ताला पर एतराज कर रहा है, एतराज कर रही है। कि देखिए, अब ये इतराज ही हुआ ना कि मतलब अगर किसी की हम कोई चीज देख लेते हैं अच्छी है तो हमें हसद हो रहा है, ये इसको अल्लाह ने क्यों दी, या इसके पास ये चीज इतनी क्यों आई और कैसे आई। तो इससे बड़ा हसद क्या हो सकता है कि अल्लाह पर ही इतराज होगा ना भाइयों बहनों, कि फलाना शख्स इस नेमत के लायक ना था। भाई ये तो देख लो कि अगर इस लायक था तो अल्लाह ने उसे अता की है। अल्लाह के राज तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसको नेमत क्यों दी अल्लाह ने? तो यूं समझो कि तौबा तौबा अल्लाह ताला का मुकाबला कर रहे हैं हम। अल्लाह पाक इससे निजात अता फरमाए तो कितना बड़ा गुनाह होगा। और तकलीफ जाहिरी है कि हमेशा रंजो गम में रहती है। और जिस पर हसद किया है इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हसद से वो नेमत जाती, हसद से वो नेमत जाती रहती है जो हमको, हमारे अंदर कुछ ऐसी अच्छाई होती हैं, अगर हम हसद करने लगते हैं तो उनका बेड़ा भी गर्क हो जाता है हसद करने से। बल्कि इसका नफा यह है कि इसको हसद करने वाली की नेकियां अगले बंदे के पास चली जाती हैं, चली जाएंगी। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, वो तो जानता तक नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। जो हम कारनामे सर अंजाम दे रहे होते हैं अल्लाह सब देख रहा होता है। कि हम कहें कि फलां बंदे की तो नौकरी लग गई है, कि फलां बंदा तो ऊपर चला गया, हम नीचे रह गए, अल्लाह ने इसे इतना क्यों दे दिया। तो ये गलत बात है भाइयों बहनों। इस गलीज सोच से बाहर निकलें। यह हसद है, हसद ऐसा हसद है कि ये आपको भी ले डूबेगा, आपकी नेकियों को भी ले डूबेगा और आखिरत के दिन आपको बर्बाद कर देगा और दुनिया में भी बर्बाद कर देगा। पहले तो हम इसका अंजाम दुनिया में देखते हैं और उसके बाद हम आखिरत में इसका अंजाम देखते हैं, जिसका बड़ा ही गुनाह है और बहुत बड़ी सजा है। जब ऐसी ऐसी बातें सोचें तो फिर ये देखें, जबान से दूसरों की
रूबरू इसकी तारीफ भलाइयाँ करो भाइयों बहनों, कि कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने उसको अता फरमाया। अल्लाह तो इसको किसी की चीज़ अच्छी देखो ना तो उस पर हसद मत करो, बल्कि खुश होना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इसे अता किया, अल्लाह और बरकत डाल, ताकि अल्लाह को भी आपकी बातें पसंद आए, आपका अमाल पसंद आए, आपका अमल पसंद आए, अल्लाह भी खुश हो और आपकी जिंदगी में भी सुकून अल्लाह पाक अता करे। जबान से दूसरों को जो नुकसान पहुंचाते हैं हम लोग, वो दरअसल हमारा अपना ही नुकसान है, अगले बंदे का कोई नुकसान नहीं है। भाइयों बहनों, इसके पास ऐसी ऐसी नेमतें हैं, ये है वो है, इससे जितना ही दूर रहेंगे, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे हम जितना दूर रहेंगे उतना ही सुकून में रहेंगे। इसमें जितना डूबने की कोशिश करेंगे उतने तबाह बर्बाद होते जाएंगे। और अगर इस शख्स से मिलना हो जाए तो जिसके हसद में हम लोग डूबते हैं, हसद करने की बजाय हम इसकी ताजीम करें, इसके साथ आजिज़ी से पेश आएं, ऐसे बर्ताव से कि अगले बंदे को तकलीफ भी ना पहुंचे और हमारे नफ्स की इस्लाह भी हो जाए। ऐसे आजिज़ी से पेश आएं, ऐसे अपने इखलाक से पेश आएं और दिल से, ये नहीं कि ऊपर से हम वाह वाह करते रहें और अंदर हमारी मुनाफकत जागी हो। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात ये समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आपको और मुझे आसानियाँ अता फरमाए और सिराते मुस्तकीम पर और सही मानों में दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह जब हम ऐसा करेंगे तो रफ्ता रफ्ता आसानी भी हो जाएगी और हमारे दिलों का हसद भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।